Hello everyone, welcome to my channel. Today's video I cover types of economic system. This topic is a part of CAIIB examination Advanced Bank Management. Please watch this video till end to understand this concept as a whole. First of all हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे कंट्री या जो भी किसी भी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करना, उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन में अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इज़ नोन एज द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमी में जिस तरीके से अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन में हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के जो एक्शंस होते हैं, जो चॉइस होती हैं, दैट में केम अंडर इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट. अब चूँकि कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की. तो कच्चे माल या हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में इकोनॉमी के पास जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स दीज आर 4 बेसिक फैक्टर्स जिसको हर एक प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड करता है, हर एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत होती है जिसके इस्तेमाल के थ्रू प्रोड्यूसर ईजिली किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स एंड किसी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकता है. नाउ नेक्स्ट, अभी रिसोर्सेज में लैंड वी ऑल नो दैट लैंड मीन्स वी कैन से नेचुरल स्टेट और अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी अर्थ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, और वी कैन से इन कॉमन लैंग्वेज जिसको हम लैंड कहते हैं, दैट लैंड में ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. लेबर रिफर्स टू ऑल द पीपल हु वर्क इन द इकोनॉमी. जो भी लोग काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उन सभी को हम लेबर में कंसिडर करते हैं, वेदर दे आर वर्किंग एज अ लेबर or a worker, whether they are doing any kind of job in office. Capital includes money needed to start and operate business at a national level. Capital includes infrastructure such as road, port, sanitation, facilities and utilities. Basically कैपिटल में मनी नीडेड होती है किसी भी काम, किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए. जो भी फंड्स, जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट में बिकम अ पार्ट ऑफ कैपिटल. वहीं एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द स्किल ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू रिस्क देयर टाइम एंड मनी टू रन अ बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप में उन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं जिनके पास स्किल होती है, एंड दे यूज देयर स्किल्स टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दीज आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी भी इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. जो कि इकोनॉमी मीन्स, इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वी ऑल नो दैट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अभी हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दीज आर 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन. अब चूँकि ये जो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये लिमिटेड है, दीज आर लिमिटेड, तो इसलिए हम इनको कहते हैं स्केयर. द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड द नीड्स आर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है और जिस चीज़ की जितनी अवेलेबिलिटी, इन दोनों के गैप को ही हम बोलते हैं स्कैरसिटी. मतलब जितने स्किल लेबर की ज़रूरत है उतने स्किल लेबर में भी पॉसिबल कि मार्केट में अवेलेबल ना हो. तो डिफरेंस बिटवीन अवेलेबल स्किल लेबर्स एंड द डिफरेंस एंड द रिक्वायर्ड स्किल लेबर्स इज़ नोन एज स्कैरसिटी. तो स्कैरसिटी चूँकि हमारे जो भी फैक्टर्स हैं, लैंड को भी हम ले सकते, लैंड इज़ ऑल्सो लिमिटेड. वहीं अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर्स आर ऑल्सो लिमिटेड. वहीं अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो डेफिनेटली कैपिटल इज़ अ वेरी बिग थिंग जिसको हम कभी ये नहीं कह सकते कि वी हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फंड. तो ये भी कभी भी कंसिडर नहीं किया सकता. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्किल्ड पीपल, उनकी भी अवेलेबिलिटी ऑलरेडी लिमिटेड है. तो चूँकि सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है तो वहीं क्वेश्चन आती है कि अभी हमको क्या करना है, हमें चॉइस करना है. चॉइस मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच गिव्स मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग लेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो इकोनॉमी को उस एक फैक्टर को सिलेक्ट करना होता है जिससे कि इकोनॉमी को मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, किस तरह कम से कम उसमें इन्वेस्ट करके. तो दिस इज़ नोन एज चॉइस. एवरी डे इन आवर कंट्री and countries around the world, business owners, consumers
workers and government must make choice about using scarce resources. Together these choice creates an economy. These choice fall into 3 groups. जो भी ये choice होते हैं ये generally 3 groups में आते हैं. अब चूँकि continuously हम लोग भी in our day to day life also we have every time we have so many options and we have to select one option out of all these available options. In the same way किसी भी इकोनॉमी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उनमें से इकोनॉमी को भी ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करें, किस जगह अपने स्केयर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें. स्केयर रिसोर्सेज मीन्स आर लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बेसिस पे किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विसेज का इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, उनका किस तरीके से हम यूटिलाइज करें ताकि हमको मैक्सिमम आउटपुट आ सके, एज वेल एज हमें कम से कम रिक्वायरमेंट या कम से कम हमें इनपुट, कम से कम हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन करना पड़े. नाउ तो इसलिए हम कहते हैं बेसिक इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, मतलब कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का डिसीजन लिया जाए, किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरीके से, किस टेक्निक से, किस वे से, कौन सी प्रोसेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए. देन हु रिसीव एंड कंज्यूम्स दीज गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है उसका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होगा, मतलब कोई वो होगा जो डायरेक्ट उसको कंज्यूम करेगा या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उसको इनडायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा या वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए सेकेंडरी गुड के फॉर्म में काम करेगी. तो दिस इज नोन एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हु टू प्रोड्यूस. तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ही हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को जनरेट करती हैं, या जो भी इकोनॉमी है वो अपने आप में बाहर आती है कि अब किस किस बेसिस पे कौन सी कंट्री किस किस तरीके से अपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करिए, उसके बेसिस पे ही हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं. तो according to this there is 4 types of economic system: pure market economy, pure command economy, traditional economy and mixed economy. We will discuss all these one by one. First of all we will discuss pure market economy. No government involved in economic decisions. Private firms account for all production. मतलब प्योर मार्केट इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. कंज्यूमर एंड प्राइवेट फर्म डिसाइड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड. They do this through the purchases they make. Business determine how the product will be produced and who buy the products. The people with the most money are able to buy most goods and more goods and services. तो जो प्योर मार्केट होती है उसमें टोटल डिसीजंस कंज्यूमर्स एज वेल एज बिजनेस के बीच में होता है. कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं या प्राइवेट फर्म डिसाइड करती है कि क्या चीज़ बनेगा, मतलब दे प्रेजेंट देयर डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड बिजनेस डिटरमाइन कि हमको कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है. लेटर ऑन बिजनेस इटसेल्फ डिटरमाइन कि हमको किस तरीके से कौन सी टेक्निक से अपने जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है उनका यूटिलाइज करना है प्रोडक्शन प्रोसेस में. एंड हु विल बाय, ये टोटली डिपेंड करेगा पीपल पे. जिनके पास ज़्यादा मनी है वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिनके पास कम मनी है दे यूटिलाइज लेस गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसी को हम कहते हैं प्योर मार्केट इकोनॉमी. मतलब देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. टोटल डिसीजन ऑफ हु टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce is been taken by the consumers as well as business. No interference by the government is there. The extreme case of economy in which government does not interface in economic decision is called laissez-faire economy. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि laissez-faire economy किसका पार्ट है, किसका एक्सट्रीम केस है. तो laissez-faire economy इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि laissez-faire economy का मतलब है कि सब अपना अपना खुद डिसीजन लेते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी क्लियर कट कहीं इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं. गवर्नमेंट किसी तरीके से किसी को कोई भी ऑर्डर नहीं देती है. ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय कंज्यूमर्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन, बिजनेस कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. सारे लोग मिलके अपना अपना डिसीजन खुद से लेते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ, or we can say extreme case of pure market economy is a laissez-faire economy. Now अब इन इकोनॉमी की, प्योर मार्केट इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डिफ़िकल्टी एनफोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट, नो लॉस. चूँकि
लॉज नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रूल्स नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टी आती है वो प्योर मार्केट इकोनॉमी में राइज होती है। सम पीपल हैव फ्यू रिसोर्सेज टू सेल, नो मिनिमम इनकम, कुछ पीपल के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं तो उनकी कोई भी मिनिमम इनकम हम डिसाइड नहीं कर सकते। सम फॉर्म्स ट्राई टू मोनोपोलाइज मार्केट, कुछ फॉर्म्स जिनके पास एक्सेस में प्रोडक्शन होता है या जिनकी गुड्स की मार्केट में अच्छी डिमांड होती है कंज्यूमर्स को लेकर, अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म को लेकर कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड करते हैं तो नेचुरली वो मोनोपोली कंडीशन में होते हैं। दे सपोज देमसेल्व एज अ किंग ऑफ मार्केट, नो पब्लिक गुड्स, नेशनल डिफेंस, कुछ भी पब्लिक गुड्स की तरह कुछ भी इन मार्केट में प्योर मार्केट इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं होता। वहीं हम प्योर कमांड इकोनॉमी की बात करें तो ऑल रिसोर्सेज आर गवर्नमेंट ओन्ड, one person, director or a group of officials decide what products are needed. The government run all the business control and all employment and decide how goods and services are to be produced, and the government decide who receive the product that are produced. मीन्स प्योर कमांड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, फैक्टर प्रोडक्शन है, उन सारे फैक्टर प्रोडक्शन का फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एंड द गवर्नमेंट इज होल सोल यूनिट जो कि सारे डिसीजंस लेती है, मतलब गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। एंड दे यूज टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट में नीडेड है और किसका प्रोडक्शन करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट ओनली डिसाइड कि बिजनेस किस तरीके से, किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी। एंड द गवर्नमेंट ओनली डिसाइड कि हु रिसीव्स द प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किस किस कंपनी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और किस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन किसको करना है। मीन्स ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली। प्रॉब्लम्स इन प्योर कमांड इकोनॉमी, कंज्यूमर्स गेट लो प्रायोरिटी, चूँकि कंज्यूमर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कंज्यूमर्स के डिमांड को कहीं भी वैल्यू नहीं मिलती है, बिकॉज ऑल द डिसीजंस वर डायरेक्टली टेकन बाय द गवर्नमेंट। लिटिल फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, डेफिनेटली बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फील होगा, सिर्फ उन्हीं गुड्स उन्हीं सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो डेफिनेटली number of availability of products are limited and the people have or the consumer have only limited choice and they have to buy from the available resources, available products. Resources owned by the state are often wasted. Individuals don't care if they don't own it. चूँकि रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैंड में है तो नेचुरली जो कॉमन पीपल होता है, बिजनेस होते हैं, वो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर केयर नहीं करते, बिकॉज एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम खुद के रिसोर्सेज की बहुत अच्छी केयर करते हैं एज़ कम्पेयर कि हम दूसरे के रिसोर्सेज की केयर कर रहे हैं। तो ये हम बात करें प्योर कमांड इकोनॉमी की, तो वो इस इकोनॉमी में चूँकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो पीपल आर बिकम लिटिल बिट केयरलेस टुवर्ड्स द रिसोर्सेज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल के पास खुद की रिसोर्सेज नहीं है तो वो उनका केयर भी उतने अकॉर्डिंगली और उतने अच्छे तरीके से नहीं करती है। वहीं हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमीज इज शार्पली लार्जली बाय कस्टम और रिलीजन्स, जैसे कि पहले के टाइम में हुआ करता था, कस्टम एंड रिलीजन्स डिटरमाइन करते थे कि हु व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम होता है, तो कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशंस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल विल डिसाइड कि हु प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ द थिंग्स विल बी गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेडिशनल इकोनॉमी किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, every country is little bit move forward towards this traditional economy. Next हम बात करते हैं mixed economy. Most economies in the world today are mixed economy. Classification is based on how much government intervention there is. मतलब अभी के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं, हम इकोनॉमी है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में काम कर रही है, मतलब कुछ पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में एज वेल एज कुछ पार्ट प्राइवेट के हाथ में, मतलब कुछ पोर्शन में टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ऑल द डिसीजंस, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड डिसीजंस एंड ऑल द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन। मीन क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ ऑल थ्री क्वेश्चन, हु विल प्रोड्यूस, हाउ विल प्रोड्यूस एंड whom will be the goods and services are being produced are totally being taken by the government and some part are totally in the hand of private sectors. Mills कुछ पोर्शन का टोटल डिसीजन जो है वो प्राइवेट हैंड में होता है एंड दे यूज टू डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो दीज थ्री क्वेश्चंस वर सम things are totally depends on private hand and something are totally depend on government hand. This kind of economy we can say is mixed economy. In US the government account for
अबाउट 1/3 ऑफ ऑल यूएस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिस तरीके से हम एग्जांपल में दे सकते हैं, यूएस में 1/3 जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका 1/3 जो है वो टोटल गवर्नमेंट के हैंड में है। वहीं हर एक इकोनॉमी की अलग अलग इस तरीके से ही क्राइटेरियाज है, पर किसी भी कंट्री में कंप्लीट अगर हम बोलें तो कोई एक इकोनॉमी एग्जिस्ट अभी के टाइम में बहुत कुछ 1-2 कंट्रीज़ को हम छोड़ दें तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट फिलॉसफीज़ क्या है रिगार्डिंग दिस 4 types of economies? Government philosophies, countries also have different philosophies of government which reflect not only the laws and rules but how individuals are treated. अब चूँकि गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि गवर्नमेंट कि ये जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है सिर्फ लॉज एंड ऑर्डर्स रूल्स को ही नहीं बल्कि किस तरीके से इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाए, किस तरीके से इंडिविजुअल अपने डिमांड अपने ओपिनियन को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं उसको भी कंसिडर किया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए देयर आर 3 पॉलिटिकल फिलॉसफीज। फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिज्म, सेकेंड वन इज़ सोशलिज्म एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिज्म। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दीज ऑल 3 आर मोर और लेस रिलेटेड विद द 4 types of economic system. First one is capitalism. Capitalism feature private ownership of business and marketplace competition. It is the same as free enterprise system. The political system most frequently associated with capitalism in democracy. Capitalism feature private ownership of businesses and marketplace competition. Capitalism में generally जो भी businesses जो भी marketplace होते हैं totally in the hand of प्राइवेट लोग ही डिसाइड करते हैं, प्राइवेट पीपल डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सारे जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी मेजर 3 हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर क्वेश्चंस होते हैं उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर प्राइवेट पीपल या प्राइवेट लोग खुद ही निकालते हैं और खुद ही वो प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को लोगों को अवेलेबल कराते हैं। Political system most frequently associated with capitalism is democracy. Democracy ज़्यादातर एसोसिएटेड है कैपिटलिस्ट से। और अब इसमें टोटली जो भी एंटरप्राइज होते हैं जो भी फॉर्म्स होते हैं दे आर फ्री, दे कैन टेक ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस बाय देयर ओन। गवर्नमेंट का इसमें मैक्सिमम या कोई भी कह सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं होता है। वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो मेन गोल ऑफ सोशलिज्म इज़ टू कीप प्राइस लो फॉर ऑल पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी। द गवर्नमेंट रन्स की इंडस्ट्रीज जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के हैंड में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हो, मैक्सिमम हम की इंडस्ट्रीज़ के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। और गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न होता है कि वो जो उनकी कॉमन पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी ज़रूरतों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पूरा कर सके। वहीं हमारे कम्युनिज्म की बात आती है। कम्युनिज्म मीन्स दैट द गवर्नमेंट रन एवरीथिंग एंड मेक ऑल डिसीजंस। जो भी हमारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं टोटली बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। थ्योरेटिकल देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। द गवर्नमेंट डिसाइड द टाइप ऑफ स्कूलिंग पीपल विल रिसीव एंड हाउ टेल्स देम वेयर टू लिव। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है एवरीथिंग रिलेटेड विद कंजम्पशंस टू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ टोटली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाउ द इंडिविजुअल, हाउ द पीपल विल लिव, हाउ दे ग्रो, हाउ दे टेक एजुकेशन, हाउ एंड वेयर दे लिव, ऑल द थिंग्स मीन्स ऑल हम कह सकते हैं सारे के सारे जो भी उनकी उसके यहाँ पे जो भी कॉमन पीपल उनके सारे मेजर डिसीजंस वर जनरली टेकन बाय द गवर्नमेंट। Economies in transition. Many countries are in transition from either communism or socialism to capitalism. ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म में ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम कैपिटलिज्म। प्राइवेटाइजेशन इज़ अ कॉमन आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। प्राइवेटाइजेशन मीन्स हम सभी जानते हैं कि जो भी स्टेट ओन अंडरटेकिंग्स हैं एंटरप्राइजेज हैं उसको फ्री कर दिया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए, प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए ताकि प्राइवेट पीपल कैन होल्ड द गवर्नमेंट ओन एसेट्स। और उसका जो भी मेजर इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हैं और जो भी वर्किंग है इकोनॉमी की वो प्राइवेट हैंड में आ जाए। गवर्नमेंट विल रन द गवर्नमेंट एंड टेक केयर ऑफ द होल कंट्री। नाउ अब ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को हम और क्या कहते हैं। जनरली ये क्वेश्चन CAIIB के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मार्केट इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम और क्या कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये ज़्यादातर CAIIB में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडिया इज़ अ डैश टाइप ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमी है। तो इंडिया में
मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही कमांड इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स्ड, मतलब कुछ चीज़ें इंडिया में गवर्नमेंट के हैंड में है, कुछ चीज़ें इंडिया में प्राइवेट हैंड में है। इन 19th सेंचुरी विच कंट्री हैज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई एक कंट्री जो कि कैपिटलिस्ट रही हो तो वो आता है, वो हमारा है इंग्लैंड। नेक्स्ट है लेजिस्फेयर इकोनॉमी इज एक्सट्रीम केस ऑफ। जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि लेजिस्फेयर इकोनॉमी किस इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है, तो इट इज़ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम केस है वी कैन से दैट लेजिस्फेयर इकोनॉमी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली CAIIB एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जनरली CAIIB एग्जामिनेशन का पार्ट है। और मैंने इस पूरे टॉपिक में पूरा कोशिश किया है कि पूरा का पूरा CAIIB एग्जामिनेशन का दिस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करने की। Still, if you have any query, any confusion related with this topic, please write in comment. Till then, take care, goodbye, have a nice day, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching.